नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपका ध्यान आज प्यारे भारत के जागरूक, साहसी और देशभक्त नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जगाने के तरफ मोड़ना चाहते हैं। आज हम यहाँ एक ऐसे गंभीर और चिंताजनक विषय पर बात करने के लिए खड़े हैं जो भारत देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भीतर से कमजोर कर रहा है। यह विषय है भारत की वर्तमान सरकार द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की शक्ति को कम करना और एक नया दमनकारी कानून, जिसे TPDP अधिनियम कहा जा रहा है, को लाकर आपके विचारों को व्यक्त करने और सच जानने के मौलिक अधिकारों का हनन करना है। यह आपके लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है और भारत के नागरिकों इसे चुपचाप नहीं सहना चाहिए। आपको इसके खिलाफ हर संभव संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आवाज उठानी होगी। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे गंभीर विषय पर हमारी इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखें और समझें। दोस्तों, याद कीजिए, वह स्वर्णिम समय जब सूचना का अधिकार अधिनियम ने भारत में एक नई उम्मीद जगाई थी। यह वह शक्तिशाली हथियार था जिसने आम आदमी को भी सरकार से सवाल पूछने, उसकी नीतियों पर नजर रखने और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की ताकत दी थी। RTI कानून ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई और नागरिकों का विश्वास बढ़ा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की मोदी सरकार, जिसे स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षक होना चाहिए, उसी महत्वपूर्ण अधिकार को कमजोर करने पर तुली हुई है। यह विश्वासघात है और भारत के नागरिकों को इसके खिलाफ अपनी आवाज को कानूनी तौर पर और भी बुलंद करना होगा। दोस्तों, आज मोदी सरकार द्वारा धीरे धीरे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे RTI अधिनियम की धार कम होती जा रही है। पहले सरकारी विभागों को जानकारी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, लेकिन अब आनाकानी करना आम बात हो गई है। जानबूझकर आवेदनों को महीनों तक लटकाया जाता है, नागरिकों को अस्पष्ट और भ्रामक जवाब दिए जाते हैं, और जो साहसी नागरिक सच जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान और धमकाया जाता है। क्या सरकार को इस बात का डर है कि अगर असली जानकारी लोगों तक पहुंच गई तो उनके काले कारनामे उजागर हो जाएंगे? क्या वे नहीं चाहते कि नागरिक ये जाने कि उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या सरकार के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं और पारदर्शिता से डरते हैं? यह आपके अधिकार का हनन है और इसे चुपचाप सहने नहीं देना चाहिए। नागरिकों को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, हर मंच से। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब एक और गहरा खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, TPDP अधिनियम। हालांकि इस कानून के बारे में अभी पूरी जानकारी ठीक से सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। देखिए, इस TPDP अधिनियम के अंतर्गत अगर आप या कोई भी भारत का नागरिक, वह चाहे प्रेस मीडिया का पत्रकार ही क्यों ना हो, जो समाज में लोगों के काले कारनामों को उजागर करते हैं, तो उसे भी उस काले कारनामे करने वाले, आपराधिक और भ्रष्टाचार में लिप्त उस व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या न्यूज के माध्यम से उजागर करने से पहले उस भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति का सहमति पत्र लेना होगा। अगर उस भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति, अफसर, नेता और उद्योगपति जिसने खरबों रुपयों का लोन सरकार से माफ करा लिया, ऐसे भ्रष्ट लोगों से लिखित सहमति पत्र नहीं लिया गया और उनका नाम आपके या पत्रकारों के द्वारा जनता के सामने डिजिटल या मीडिया के किसी भी माध्यम से उजागर कर दिया गया, तो तुरंत उस पोस्ट मीडिया लिंक को आपको या मीडिया को हटाना होगा, और वह भ्रष्ट व्यक्ति 250 करोड़ रुपयों की कानूनी मांग भी कर सकता है। अब आप ही बताएं दोस्तों, क्या ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति खुद की खबर छापने के लिए और जनता के सामने अपने भ्रष्ट कर्मों को उजागर करने के लिए क्या अपना सहमति पत्र देंगे? क्या आपको सीधे सीधे नहीं लगता कि ऐसा कानून लाकर मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों, राजनीतिक लोगों और भ्रष्ट उद्योगपतियों का पलड़ा भारी कर रही है? क्या इस अधिनियम के अंतर्गत 250 करोड़ की पेनल्टी ठोक कर सरकार आप जैसे आम नागरिकों और पत्रकारों पर नकेल नहीं कसना चाहती, जिससे समाज में भ्रष्टाचार उजागर न हो?
इसीलिए दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि सरकार अब हर उस आवाज को दबा देना चाहती है जो उसकी नीतियों की आलोचना करती है या उससे असहमत है। सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करना, किसी भी सार्वजनिक मंच पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, अपने विचारों को खुलकर साझा करना, ये सब कुछ इस नए कानून के दायरे में आ सकता है और इसके लिए हमें दंडित किया जा सकता है। क्या हम एक ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां हमें ये भी डर लगे कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? क्या यही स्वतंत्रता है जिसके लिए भारत के पूर्वजों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया? क्या हम एक ऐसे पिंजरे में कैद होना चाहते हैं जहां हमें अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाजत न हो? ये तो नागरिकों की आत्मा पर हमला है और हमें इसका पुरजोर विरोध करना होगा, हर स्तर पर। दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं, देश के जागरूक नागरिकों, क्या आप इस अन्याय को चुपचाप देखते रहेंगे? क्या आप अपनी स्वतंत्रता को इस तरह से आसानी से छीनने देंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक ऐसे देश में बड़े हों जहां उन्हें सच जानने और अपनी राय व्यक्त करने का भी अधिकार न हो? ये सिर्फ 2 कानूनों की बात नहीं है, ये भारत देश के भविष्य की बात है। अगर आज आपने अपनी आवाज नहीं उठाई, अगर आज आपने इन दमनकारी नीतियों का विरोध संवैधानिक मर्यादा के तहत नहीं किया, तो कल आपको और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे देश में जीने को मजबूर होंगी जहां सच बोलना भी अपराध होगा और जहां सरकार हर नागरिक पर अपनी मर्जी थोपेगी। हमें ऐसा लगता है आप ऐसा नहीं होने दे सकते, कभी नहीं दोस्तों। इसलिए आज पूरे जोश और दृढ़ संकल्प के साथ आपसे अपील करते हैं कि अपनी आंखें खोलें और इस खतरे को पहचानें। अपनी आवाज बुलंद करें, एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालें कि वह आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने के अपने षड्यंत्र को बंद करे और टीपीडीपी जैसे किसी भी अलोकतांत्रिक और दमनकारी कानून को तुरंत वापस ले। दोस्तों, आपको अपने सूचना के अधिकार की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने की शक्ति देता है। आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है। आपको अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर भारत देश का भविष्य टिका हुआ है। ये लड़ाई हम सबकी है और हमें इसे मिलकर जीतना होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तौर पर लड़ेंगे और अपने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को हर कीमत पर बचाएंगे। उठो भारत, जागो भारत और अपनी आवाज बुलंद करो। सत्यमेव जयते। हमारे विचारशील दर्शकों, हम इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट bopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया हिंदी, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।